किसान ने पट्टे पर जमीन लेकर फसल बोई तो किसी किसान ने कर्जा लेकर 6 महीने तक लगातार कभी पो के जाड़े में इस फसल को पानी दिया, लेकिन ये फसल कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। जली हुई फसल को मायूस होकर देख रहे ये किसान हैं कथूरा और चिड़ी गांव के। मंगलवार सांझ तक इनके खेतों में फसल लहलहा रही थी, लेकिन देर रात तेज आंधी आने से खेतों में से गुजर रहे बिजली के तार आपस में टकरा गए और फिर चिंगारी पड़ने से गेहूं की खड़ी 100 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। जैसे ही किसानों को गेहूं के खेतों में आग लगने की खबर लगी तो दोनों गांव के किसान आग पर काबू पाने के लिए दौड़े। कोई ट्रैक्टर लेकर दौड़ा तो किसी ने पेड़ों की टहनियों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 100 एकड़ से ज्यादा फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इन किसानों का कहना है कि आग लगते ही गोहाना, जुलाना, लाखन माजरा और रोहतक शहर की फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था। जुलाना, गोहाना और लाखन माजरा इन गांव के नजदीकी शहर हैं। यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। इन गांव से रोहतक शहर की दूरी करीबन 50 किलोमीटर है, तो वहाँ से काफी देर बाद एक ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। इन किसानों का कहना है कि अगर लाखन माजरा और गोहाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपको सुनाते हैं इन किसानों ने अपना दर्द कैसे बयां किया। बताना है कि आज तो जी लाइन जा रही है, लाइन से फॉल्ट हो गल लगी आज तो, और तो कहाँ से लग गई आज तो। रात का ऐसा टाइम था, कुत्ता भी नहीं जागा था उस टाइम में जी। किस टाइम में घटना है ये 2-2:30 बजे की बात है जी। आंधी का तूफान था, उसी से तार भिड़े हैं, ये तार ढीले हैं लाइन से, इसी से हुआ जी। कितना नुकसान है फिर? नुकसान तो 100-125 किले का है जी। ये कुछ गांव चिड़ी गए हैं, कुछ गांव कथूरा के भी हैं जी। अच्छा, गांव कथूरा के हैं जी 50 किले, कुछ चिड़ी गए हैं जी। तो फैलती चली गई आग? हाँ जी, फैलती चली गई। ट्रैक्टर भी आ लिए, लोग भी खूब आ लिए, रात को बुझाई भी, फायर ब्रिगेड भी आई, 2 आई, एक रोहतक से आई, एक फिर लाखन माजरा से बाद में आई। लाखन माजरा 7 किलोमीटर पर है, रोहतक 50 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर। रोहतक वाली पहले आई, हमारा लाखन माजरा क्यों नहीं आई जी? नहीं, घुमाना ही आई। जोलाना भी फोन कराया, जोलाना से भी नहीं आई। तो वो इतनी दूर से आ गई तो ये क्यों नहीं आई? हमने इस चीज का पहला एतराज तो ये भी है। अगर ये टाइम पे आ जाती तो ये टाइम पे आती तो हमारा क्या इतना नुकसान होता? नहीं होता। रात गेहूं पा गए, रोटावेटर का गेहूं पा गए, रो गए। जब आग थाम भैया जी, लोग इतने आगे दे फोन ना फोन, फोन ना फोन। बताओ ये थोड़ा सा। हमारा गांव है जी कथूरा, और हमारा खेत पड़ता है चिड़ी कथूरा दनाना की सीम के ऊपर। सीम पर से आग चली है, पता नहीं ऊपर का वैसे तारा लाइन मरी है, स्पार्किंग हुई है। हम ये हालात ऐसे लग रहे हैं सारे तार ढीले हैं, स्पार्किंग से आग लगी है। 9 किले सीम का तले तले के नाम है इसका बोलना संदीप के हैं, उसके साथ लगते 2 किले दूर हमारा लगता है। तो टोटली कितने होंगे? टोटली 100 के लगभग किले, 100 से ऊपर। तो खड़ी फसल थी सारी खड़ी, सारा एरिया खड़ा था, एक भी किलो सारा खड़ा था। तो फायर ब्रिगेड भी आई थी ना? आई फायर ब्रिगेड। हमने वहाँ फोन कराया, यहाँ से कोई फायर ब्रिगेड की मदद नहीं मिली। वो बोले मौलाना मंदपुर जा रहे हैं, भाई ने फोन कराया था। फिर इनमें कराया रोहतक वो बोले भाई डीसी साहब बकवा देने। डीसी साहब द्वारा बात करी, जब डीसी साहब ने 2 फायर ब्रिगेड भेजी रात, इसीलिए ये आग रखी, नहीं तो कोई अचानक से नहीं जाएगा। कहना चाहूँ इसकी पूर्ति हो जाओ जी नुकसान की। कृषि कार्ड बनवा रहे हैं जी, उस पर पीछे ठा रहा हूँ कृषि कार्ड वो। तो अब नुकसान हो गया? हाँ, ये काफ़ी नुकसान जी, कम से कम भी किला गल 50,000 का है जी। 6 लाख का हो गया जी पूरा। 11 किले हैं जी, 11 किले हैं जी। हमारा तो मानना ये है कि तारों की वजह से आग लगी है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई सरकार तुरंत करे, ये नहीं भाई साल में, 2 साल में, 6 महीने में। सरकार कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे, इन किसानों को तुरंत दे अभी 10 दिन के अंदर अंदर, ताकि इनके जख्मों पे मरहम लग सके। कितने किसानों की है वो? ये किसान तो किसी के 2 किले हैं, किसी के 5 किले हैं, किसी के 10-11 किले भी। ये पहले ही हैंडीकैप्ड है और इसके 11 किले हैं इस भाई के।
बड़ा सबसे नुकसान है। अब ये ज्यादा- कैसे जिएगा? सबसे तो ज्यादा सरकार को हमारे इसमें तो यहाँ का है। बड़ा दिमाग करके, खुला 14 दिमाग तारीख की करके लड़की की वो शादी यहाँ है। करना चाहिए भाई। बता दे किन बंदा। किसानों की मदद में आगे आना चाहिए, बस यही हमारी मांग है सरकार से। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की मदद मिलती तो हो सकता था कि 100 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल राख ना होती। किसानों ने इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद मांगी है। किसी किसान की फसल का जलने का जख्म कितना गहरा होता है, इन किसानों की नम आंखें देखकर आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा। लेकिन क्या सरकार यहाँ इन किसानों को कुछ राहत दे पाएगी? हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। चौकरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।